हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट कोड 1006 के अंदर, जिसका नाम है इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस। क्लियर। एंड माई सेल्फ रामविलास सिंह, आई एम लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। तो आज हम देखने वाले हैं सिलेबस ऑफ वर्कशॉप और वर्कशॉप के अंदर कौन कौन सी जो है हमें कार्य करने होंगे यहाँ पर। तो इसके बारे में हम जो है डिटेल देखेंगे, सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये जो आपके पास जो सब्जेक्ट है वर्कशॉप प्रैक्टिस, दिस इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, तो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। ओके। यहाँ पे अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट हमारा 1006। ओके। तो यहाँ पर नाम है इसका इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस। ओके। और यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें, क्लियर। सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो लोड कितना है देखिए, 4 घंटे का लोड है यहाँ पर। लोड ऑफ 4 आवर्स इन अ वीक, यानी कि 1 घंटे में, एक वीक के अंदर जो है 4 घंटे की यहाँ पर जो है लेब आपकी जो निर्धारित की गई है वीकली, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें मार्क्स की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो भी मार्क्स होते हैं वो एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास इंटरनल मार्क्स है और ये आपके पास जो है एक्सटर्नल, यानी कि एंड सेमेस्टर मार्क यहाँ पर होता है। ठीक है। दिस इज एक्सटर्नल एंड दिस इज इंटरनल मार्क्स। तो यहाँ देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर कोई भी जो है थ्योरी एग्जाम नहीं होता है इसका। ठीक है। कोई जो है यहाँ पर ट्यूट भी नहीं है। ओके। यहाँ पर केवल क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर कोई जो है लेक्चर होता नहीं है, तो क्लास टेस्ट भी नहीं है, कोई ट्यूट भी नहीं है, केवल क्या है आपके पास, ओनली प्रैक्टिकल वर्क। यानी कि जैसा आप प्रैक्टिकल का कार्य करते हैं, जैसे आप जो है फाइल बनाते हैं, जैसा आप परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं 60 में से। ओके। और एक आपके पास है एक्सटर्नल मार्क, वो कितने का है, 40, जो 40 नंबर का है। यानी कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, यहाँ पर आवर्स भी गिवन है 3 घंटे, तो 3 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें आपको जो है कोई भी जो है जॉब आपको बनाना होता है, जो आपको दिया गया प्रैक्टिकल वो आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। तो ये होता है 40 मार्क्स का। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 40 और 60 कितने हो गए, 100 नंबर। तो 100 नंबर का टोटल ये सब्जेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं होता है, कोई ट्यूट नहीं होता है, ओनली प्रैक्टिकल है यहाँ पर। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें कंटेंट की, तो यहाँ पर आपके पास 5 तरह की जो है शॉप होती है। एक्चुअली वर्क शॉप के अंदर 5 अलग अलग वर्क प्लेस होते हैं जहाँ पर हम काम करते हैं। तो पहला जो वर्क प्लेस है उसका नाम है कारपेंट्री, दूसरा फिटिंग, तीसरा वेल्डिंग, फोर्थ वन इज शीट मेटल एंड फिफ्थ वन इज प्लम्बिंग। ओके। तो 5 तरह के अपने पास शॉप है। तो कारपेंटर में हम किस पे वर्क करते हैं, कारपेंटर में हम वर्क करते हैं वुडन पे। किस पे वर्क करते हैं, वुडन। वुडन को हिंदी में बोलते हैं हम लकड़ी पे, यानी कि जो भी हम लकड़ी पे कार्य करेंगे, यहाँ पर लकड़ी के पीस पर हम कार्य करेंगे, वो हम किसके अंदर करेंगे, कारपेंटर के अंदर करेंगे। ठीक है। फिटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फिटिंग के अंदर किसी आयरन पीस होता है, लोहे का कोई टुकड़ा होता है, उस पर हम कार्य करते हैं फिटिंग के अंदर। वेल्डिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, किसी आयरन के पीस पर हम क्या जो है कार्य करेंगे। ठीक है। तो फिटिंग क्या होता है, फिटिंग को हम जो है समझेंगे आगे। वेल्डिंग, किसी दो धातु के पार्ट को जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग करते हैं। ठीक है। शीट मेटल, यानी कि जो पतली चद्दरें होती हैं धातु की, जैसा कि छतों के ऊपर चद्दरें डलती हैं, आपने देखा होगा। तो धातु की जो चद्दरें होती हैं उनसे कोई भी प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि बॉक्स बनाना, बक्से बनाना, ट्रे बनाना, तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं शीट मेटल में। प्लम्बिंग, जैसे कि नाम से क्लियर है, प्लम्बर क्या होता है, जो नल फिटिंग से संबंधित कार्य करता है। तो प्लम्बिंग में आप क्या सीखेंगे, नल फिटिंग का कार्य सीखेंगे, किस प्रकार से हम जो है पाइप के ऊपर थ्रेड बनाते हैं, किस प्रकार से जॉइंट बनाते हैं, किस प्रकार से जो है लीक प्रूफ जॉइंट हम यहाँ पर बनाते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो आपके पास है कारपेंट्री, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं और कारपेंट्री के बारे में, कारपेंट्री जो शॉप है उसमें हम क्या करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन कि कोर्स का आउटकम क्या है। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस डिजाइन किया गया है BTR के द्वारा, इसमें हम ये चाहते हैं कि जो जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप में जो 3 क्वालिटीज आ जाएं। पहला, आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएं जो टूल होते हैं, जो जितने भी आपके पास ये शॉप आपको दिख रहे हैं, 5 जो शॉप है आपके पास,
कारपेंट्री हो गया, फिटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, या फिर आपके पास शीट मेटल हो गया और प्लम्बिंग हो गया। तो इन सब में जो है बहुत सारे टूल होते हैं जिनका हमें उपयोग करना होता है। तो आप क्या कर सकें, आप इन टूल्स को आइडेंटिफाई कर सकें, यानी कि पहचान सकें आप इस टूल को, किस टूल का क्या नाम है। सबसे पहला आप क्या सीख सकें, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना सीख जाएं। दूसरा है सिलेक्शन, यानी कि आप जो है टूल को सेलेक्ट करना सीख जाएं। यानी कि आपको कोई काम दिया गया है कि आपको इस लैब के अंदर हमको जो है इस प्रकार का जॉब तैयार करना है, तो आप टूल, सभी टूल को पहचानते हैं कि इस टूल का नाम ये है, इस टूल से हम ये कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन भी आना चाहिए कि हम जो है किस टूल को सेलेक्ट करेंगे कोई भी पर्टिकुलर जॉब बनाने के लिए। तो टूल सिलेक्शन जो है दूसरा इंपॉर्टेंट जो बिंदु आपको जो है यहाँ पर सीखना है। एंड लास्ट वन इज द यूजेस, कि टूल को हम यूज कैसे करेंगे। ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे लैब के अंदर, तब आप इसको यूज करना सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस वर्कशॉप प्रैक्टिस को पढ़ने का केवल एक ही मकसद है, क्या, कि आप जो है टूल की पहचान करना सीख जाएं। दूसरा, अपने जरूरत के हिसाब से टूल को सेलेक्ट करना सीख जाएं। और तीसरा, आप जो है टूल को चलाना सीख जाएं या फिर टूल को यूज करना आप सीख जाएं। ठीक है, तो मेनली हम वर्कशॉप में करते क्या है, देखिए वर्कशॉप में हम करते ये हैं कि सबसे पहले आपको जो है जॉब ड्राइंग दी जाती है। कोई भी आपको जॉब तैयार करना है, जॉइंट तैयार करना है, प्रोडक्ट तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको क्या दी जाएगी, ड्राइंग दी जाएगी। ठीक है, ड्राइंग दी जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, ड्राइंग के अनुसार आप जो है जॉब तैयार करेंगे। उसके बाद इसको इंस्पेक्ट करेंगे कि जो जॉब बना है वो सही डायमेंशन में बना है कि नहीं, सही शेप में बना है कि नहीं। तो ये मेनली जो है प्रोसीजर होता है इस काम करने का। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे जो है ड्राइंग से ही बात करेंगे, ड्राइंग मिलेगी और ड्राइंग के बाद ही हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग को समझेंगे और इस प्रकार से हम जो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले आपको ड्राइंग मिलती है। सबसे पहले आपको जो है ड्राइंग मिलेगी, जैसे यहाँ पे जो है कारपेंट्री का एक जॉइंट है टी जॉइंट, उसके लिए आपको जो ड्राइंग गिवन है। तो आपको क्या करना है कि टूल को आप आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हैं, और सारे टूल आपने जो है आइडेंटिफाई करना सीख लिए। अब क्या करना होता है, टूल को सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे टूल हैं कारपेंटरी के, तो आपको डिसाइड करना है कि इस पार्टिकुलर टी जॉइंट के लिए आपको कौन कौन से टूल की आवश्यकता होगी, कौन कौन से टूल हमें चाहिए। तो आप जो है टूल सेलेक्ट करेंगे और आप जो है टूल जो है वर्क टेबल पे ले आएंगे। ठीक है, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चीजेल भी चाहिए, सा भी चाहिए, रूलर भी चाहिए, हैमर भी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन टूल्स को यूज करके आपने जो है फाइनली आपने टी जॉइंट तैयार किया है। ओके, तो ये तो आपके पास ये हो गया जॉब ड्राइंग। ओके, दूसरा, आइडेंटिफाई किया आपने, टूल को सेलेक्ट किया और यूज किया, तो फाइनली क्या हो गया आपके पास, ये जॉब बन करके आपने बना करके तैयार कर लिया। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है इसके अंदर। ड्राइंग लेनी है, ड्राइंग को समझना है, फिर आपको डिसाइड करना है कौन कौन से टूल हम काम में लेंगे, फिर टूल का यूज करना है वर्क पीस के ऊपर, और आपको फाइनली ये जॉब बना करके तैयार कर देना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कारपेंट्री की, तो कारपेंटर में हम क्या करते हैं, लकड़ी पर काम करते हैं। तो मान लीजिए आपको जो है टी जॉइंट यहाँ पर बनाना है, तब क्या करेंगे, एक लकड़ी का पीस आपको मिलेगा, आप क्या करेंगे, इसके दो पार्ट कर देंगे। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। तो यहाँ पर पहला आपके पास पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपके पास ये है। ठीक है, तो आप मेनली क्या करेंगे यहाँ पर कि आपको जो है कट लगाना है। तो कट आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है। यहाँ पर कट आपको देखिए, ये जो है टी जॉइंट बताया गया है। तो इसका मतलब क्या, आप क्या करेंगे कि आप एक पीस पे आप जो एंड पे कट लगाएंगे इस प्रकार से आधी गहराई तक। ठीक है, और यहाँ पर जो है दूसरे पीस में आप जो है इस प्रकार से जो है बीचों बीच में आप जो है कट लगाएंगे आधी गहराई तक। ठीक है, तो इस प्रकार से जॉइंट बनाने के लिए आप जो है इस प्रकार से कट लगाएंगे यहाँ पर। ओके, तो जैसे मान लीजिए पहला पीस है, तो पहले पीस के लिए आपने आधी गहराई तक लगाना है। तो ये आपने जो है कट कर दिया, इतना मटेरियल आपने निकाल लिया, और यहाँ पे क्या किया आपने, सेंटर में बीचों बीच आपने जो है मटेरियल को आप यहाँ पे जो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो मटेरियल आप रिमूव कर रहे हैं ना, तो इसके बीच का स्पेस कितना होगा, इस पीस के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये स्पेस कितना होगा, ये स्पेस होगा इसकी चौड़ाई के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें फाइनली इस एंड को हमें यहाँ पर फिट करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पर हमने यहाँ पर फिट किया हुआ है, देखिए
इन दोनों हमने पीस को तैयार कर लिया, पहला पीस दूसरा पीस हमने इसको यहाँ पर हमने फिट कर दिया, तो इस प्रकार से जॉइंट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हम काम करते हैं इसके अंदर, कारपेंट्री के अंदर। ओके, और अगर हम बात करें, चलिए आगे देखेंगे और इसका देख लेते हैं वर्कशॉप क्या होती है। एक्चुअली वर्कशॉप एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं या फिर उसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड और रिपेयर्ड, या तो हम चीज़ें बनाएंगे या तो हम इसको रिपेयर करेंगे। ओके, तो वर्कशॉप किसी फील्ड में हो सकती है, मैकेनिकल वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, किसी प्रकार की भी वर्कशॉप हो सकती है। लेकिन हम स्पेशली बात करें मैकेनिकल वर्कशॉप की, तो मैकेनिकल वर्कशॉप में हम क्या करते हैं कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, अ प्लेस वी कैन सी वेरियस ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, फिजिकल वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ओके, तो ये आपके पास जो है मैकेनिकल वर्कशॉप है, और यहाँ पे जो है आप जो है रिपेयर भी कर सकते हैं, जो रिपेयरिंग भी होती है। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वर्कशॉप की जरूरत क्यों पड़ी। वाई वी नीड वर्कशॉप। तो वर्कशॉप का पहला काम क्या है, निर्माण करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, और दूसरा काम क्या है, रिपेयरिंग करना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई मशीन है, ओके, दिस इज वन मशीन, और ये मशीन जो है चलते चलते क्या हुआ, इसका जो शाफ्ट है वो ब्रेक हो गया, दिस इज द शाफ्ट। ओके, ये मोटर आपके पास, दिस इज द मोटर, ये आपके पास पुली है और इसके बीच में जो है शाफ्ट लगी हुई है। शाफ्ट मतलब क्या होता है, रोड, एक प्रकार की रोड अगर घूमने लग जाए मोटर से जुड़ करके तो वो शाफ्ट बन जाती है। मान लीजिए अगर ये शाफ्ट अगर टूट जाता है तो क्या होगा, मशीन आपकी बंद हो जाएगी। तो नया शाफ्ट आने तक आप क्या कर सकते हैं, इसको वेल्ड करके आप अगेन इसको काम में ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वर्कशॉप बहुत ही जरूरी है रिपेयरिंग वर्क के लिए और वस्तु का निर्माण करने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, कि हमारे पास 5 तरह की शॉप है, कारपेंटरी, फिटिंग, वेल्डिंग, शीट मेटल एंड प्लम्बिंग। तो यहाँ पर हम जो है मेनली 3 काम करेंगे। पहला हम करेंगे टूल की स्टडी, जितने भी टूल होंगे उस शॉप के अंदर उसके हम स्टडी करेंगे। हम क्या क्या बना सकते हैं उससे, कौन कौन से जॉइंट बना सकते हैं उसकी स्टडी करेंगे। और हम जो है कम से कम एक प्रैक्टिकल यहाँ पे जो परफॉर्म करने वाले हैं, कम से कम एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ओके, तो एक्चुअली वर्कशॉप एक बार देख लेते हैं। वर्कशॉप में हमारे पास यहाँ पे जो है 4 प्रकार की शॉप हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेस, कारपेंटरी, वेल्डिंग, फिटिंग एंड प्लम्बिंग। एक और शॉप है आपके पास शीट मेटल, लेकिन इन द ईयर 2020-21 का जो सेशन है उसके अंदर इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सिलेबस को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है इसको 20% सिलेबस शॉर्ट हुआ है, तो इस वजह से जो है शीट मेटल शॉप को यहाँ पर हटा दिया गया है। अगले साल से वापस ये कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, अब हम देखें अगर एक एक लैब की बात करें, वेरियस लैब्स जो यहाँ पर जो है वेरियस वर्कशॉप हैं आपके पास, जैसे कि कारपेंट्री शॉप है। कारपेंट्री शॉप में हम क्या करते हैं, वुडन के पीस पर काम करते हैं, लकड़ी के टुकड़े पर हम काम करते हैं, उसको कटिंग करेंगे, शेप देंगे और फास्टिंग में मतलब कि उसको जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाउंड्री। फाउंड्री में हम क्या करते हैं, फाउंड्री एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हम जो है साँचा बनाएंगे, हम जो है साँचा बनाते हैं मिट्टी का, और इस मिट्टी के साँचे में हम क्या करते हैं कि पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ धातु हम क्या करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही धातु ठंडा होगा तो क्या होगा, वो सॉलिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो है ये प्रोडक्ट बनकर तैयार मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट हमें तैयार मिलेगा जैसे ही आपको जो है प्रोडक्ट जो है मेटल ठंडा होगा। तो ये जो है सिंपल फाउंड्री का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी हम जो इससे मेटल का जो है कंपोनेंट या फिर कोई भी जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, मिट्टी का साँचा बना दीजिए और उसमें आप क्या कीजिए, पिघला हुआ जो है धातु डाल दीजिए, और जैसे ही धातु सॉलिड होगी तो वो आपको जो जॉब है वो तैयार मिलेगा। तो एक्चुअली फाउंड्री होता है मोल्डिंग प्लस कास्टिंग। मोल्डिंग मतलब कि साँचा तैयार करना, और कास्टिंग मतलब कि पिघला हुआ धातु डालने से लेकर के और जो है तैयार होने तक जो इसको हम मोल्डिंग कहते हैं। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, पर वर्कशॉप का एक पार्ट होता है फाउंड्री, तो ये हमें जानना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है वेल्डिंग। वेल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी 2 मेटल के पीस को हम जो है जोड़ते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, मेटल के पीस को जोड़ते हैं, वुडन को हम नहीं जोड़ पाएंगे। यानी कि वेल्डिंग हम किस पे करते हैं, धातु के टुकड़े पे करते हैं। जॉइन मेटल्स या तो प्रेशर और हीट,
प्रेशर और हीट दोनों की हेल्प से हम जो यहाँ पर जॉइंट करते हैं दो मेटल के पीस को, और डिटेल में आगे देखेंगे। या तो हो सकता है कि केवल हीट ही देना पड़ रहा हो, या तो हो सकता है कि हीट और प्रेशर दोनों ही देने पड़ रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा अलग से मटेरियल कुछ ऐड करना पड़ रहा हो या फिर नहीं करना पड़ रहा हो। तो ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ वेल्डिंग पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो प्रकार की वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। ओके, आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग। ओके, और जो अगर हम वेल्डिंग का एग्जांपल देखें तो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं आपके पास, रेलवे ट्रैक अगर टूट जाता है, कहीं से क्रैक आ जाता है, तो उसको हम वेल्ड करते हैं थर्मिट वेल्डिंग से, जो एक प्रकार की जो है फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जांपल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए वेल्डिंग क्या होता है, इसका जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। यस, दिस इज द वेल्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जैसे आपके पास जो पहला पीस हो गया मेटल का, दूसरा पीस हो गया मेटल का, है ना, पहला पीस है दूसरा पीस है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम जो एंड टू एंड, अगर मान लीजिए कि अगर आपको एंड टू एंड जोड़ना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को पास में ले आएंगे, इन दोनों पीस को पास में ले आएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम जो हीट जनरेट करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये वाले जो एंड है वो क्या हो जाएंगे, हल्के से पिघल करके दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, दोनों ही एंड पिघल करके जुड़ जाएंगे एक दूसरे में, और फिर वापस सॉलिड होंगे तो तुरंत जो सॉलिड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब हीट जो आप जनरेट कर रहे हैं वो हीट या तो आप जो है आर्क के थ्रू कर सकते हैं, या तो आप गैस वेल्डिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, एसिटिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन का। और आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, हम जो है आर्क प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू, और हम जो है हीट उत्पन्न करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास शीट मेटल शॉप, जैसे हम क्या करते हैं, धातु की जो चद्दरें होती हैं, जैसे लोहे की जो चद्दरें होती हैं, पतली बहुत ही जो है पतली थिकनेस की जो शीट होती है मेटल की, उसको हम काम करते हैं। या तो कोई बॉक्स बनाएंगे, या तो कोई ट्रे बनाएंगे, चद्दरें वगैरह कुछ जो इस प्रकार काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेंच वर्क एंड फिटिंग। ये क्या, देखिए फिटिंग शॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉप है, जिसमें हम क्या करते हैं, फिटिंग का कार्य करते हैं। फिटिंग का मतलब क्या है, फिटिंग में हम मेनली क्या करते हैं, लिटिल मेटल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो कंपोनेंट को एक दूसरे में फिट करने की कोशिश करते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसे आपके पास ये जो आपके पास जो है बेयरिंग हो गया, ये जो है बेयरिंग है, ये बेयरिंग का ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, और बीच में क्या है आपके पास होल होता है बेयरिंग के अंदर। बेयरिंग इस प्रकार से होता है ना, देखा होगा आपने कि जो है राउंड बेयरिंग होता है, और यहाँ पर आपको जो है शाफ्ट फिट करना है इस होल के अंदर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो शाफ्ट की जो साइज है वो क्या है, बड़ी है थोड़ी सी। ओके, तो ये जो है प्रॉपरली जो है इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस शाफ्ट के क्या करेंगे, हल्का हल्का सा जो है मेटल को हम रिमूव करेंगे घिस करके। हम क्या करते हैं, इसको घिस करके मेटल को रिमूव करते हैं, हल्का जो है मेटल हम रिमूव करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम फाइलिंग करना। एक जो है टूल होता है जो घिसने काम आता है, जिसको हम फाइल बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, घिस करके इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इस प्रकार से ये शाफ्ट क्या होता है, इस बेयरिंग में फिट हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम जो है फिटिंग करने वाले काम करते हैं तो उसको बोलते हैं फिटिंग शॉप। और आपके पास जो है फॉर्जिंग क्या होता है, अब फॉर्जिंग आपने देखे होंगे कि लोहे की हम क्या करते हैं, लोहे के टुकड़ों को हम जो है गर्म करते हैं, और उस पर जो है हथौड़े से वार करके उसका जो है शेप चेंज करते हैं। ठीक है, तो जो कुल्हाड़ी वगैरह जो बनती है वो इसी प्रकार से बनती है कि आपने लोहे का पीस लिया, उसको गर्म किया, ठीक है, और उस पर हथौड़े से वार करके जैसे वो गर्म हुआ, थोड़ा सॉफ्ट हुआ, तो आपने क्या किया, हथौड़े से वार करके आपने जो उसका शेप चेंज कर दिया, और अब जो हथौड़ा बन के तैयार। तो इस प्रकार से। और लास्ट है मशीन शॉप, जिसमें हम जो है बहुत सारी जो है मशीनें देखते हैं, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन। तो ये तो बात हो गई वर्कशॉप की। इसके अंदर हमें जो है क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें पढ़ना है कारपेंट्री, मेनली कारपेंट्री, उसके बाद वेल्डिंग, ठीक है, शीट मेटल, उसके बाद फिटिंग, ठीक है, और एक और है प्लम्बिंग। तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हम बात करें कारपेंट्री की, तो कारपेंट्री में एक्चुअली होता क्या है, कारपेंट्री में हम क्या करते हैं, वुडन के पीस पर हम काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जो है व्यू दिखाया गया है कि यहाँ पर जो एक कारपेंटर है वो जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर वुडन के पीस पे यहाँ पर जो वर्क कर रहा है। तो इसके हाथ में जो टूल है वो कौन सा टूल है, प्लेनिंग टूल। यानी कि क्या करता है, वुडन के पीस को प्लेन करता है, सरफेस को ये स्मूथ करता है। ये टूल कौन सा है, इस टूल का नाम क्या है, इस टूल का नाम है प्लेनर। जो प्लेन करता है, लकड़ी के जो ऊपर सतह होती है उसको प्लेन करता है, स्मूथ करता है। और इस
प्लेनर को हम इस प्रकार से होल्ड करते हैं, तो इसने जो है सही तरीके से इसको जो है पकड़ा हुआ है और ये जो है काम यहाँ पर कर रहा है ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर और बहुत सारे टूल यहाँ पर, जैसे कि इसका नाम है मेलट, इसका नाम है कुल्हाड़ी, इसका नाम है हैमर, पिंसर हो गया, चिजल हो गया, आरी हो गई, आरी को हम जो है सा बोलते हैं, SAW सा बोलते हैं। तो इस प्रकार से कारपेंट्री में ओके कारपेंटर में टूल जो है बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे आपके पास जो है प्लेनर है जो सरफेस को प्लेन करेगा, या आपके पास है मार्किंग एज जो मार्किंग करने का काम आता है, या आपके पास जो है ट्राई स्क्वायर है जो क्या करता है कि दो एज को देखता है कि वो 90 डिग्री पे है या नहीं। ओके, नेक्स्ट है चिजल, ये जो है वुडन के पीस में जो है लकड़ी को हटाने का काम करता है, यानी कि लकड़ी काटने का काम आता है एक तरीके से, लेकिन वो कम मात्रा में काटने का काम आता है चिजल। और ये आपके पास आरी है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शा बोलते हैं, SAW। और ये आपके पास क्या चिजल है, CHISEL। तो ये हमें मेनली ध्यान रखना है। ओके, जैसे यहाँ पर जो है आरी से यहाँ पर जो कटिंग करते हुए बताया गया है। ओके, जॉइंट की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि किसी भी लैब के अंदर हम क्या करेंगे, पहली टूल की स्टडी करेंगे, फिर दूसरा हम किसकी स्टडी करेंगे, जॉइंट्स की स्टडी करेंगे, और लास्ट में हम कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो जॉइंट देखिए, जॉइंट यहाँ पर कारपेंट्री में कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपके पास है मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। ठीक है, तो इसमें से टेनन कौन सा है, टेनन आपके पास जो निकला हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपके पास टेनन है। और मोर्टाइज क्या है, मोर्टाइज मतलब जो अंदर होल बनाया हुआ है वो मोर्टाइज है। तो इस प्रकार से अगर जॉइंट बना रहे हो आप तो इसको बोलेंगे मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। ये आपके पास क्या है, क्रॉस जॉइंट है, जिसमें आपने लकड़ी के दो पीस किए और दोनों के बीच में आपने इस प्रकार से कट लगा दिया और दोनों को आपने इस प्रकार से फिट कर दिया, तो ये होगा क्रॉस जॉइंट। ये आपके पास है ब्रिडल जॉइंट। ठीक है, ये आपके पास है ब्रिडल जॉइंट, BRIDDLE, ब्रिडल जॉइंट। ठीक है, ब्रिडल जॉइंट में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इनके जो तीन तीन पार्ट करते हैं, जो है गहराई के अनुसार, मोटाई के अनुसार हम जो तीन पार्ट करेंगे यहाँ पर देखिए। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो बाहर वाले दो पार्ट है उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है, इसको और इसको हमने रहने दिया है। ठीक है, और जो इसका दूसरा पार्ट उसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बीच वाला पार्ट हमने निकाला है और दोनों साइड वाले पार्ट हमने यहाँ पर रहने दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को हम फिट कर देंगे एक दूसरे में। तो इस प्रकार से ये जो जॉइंट आपके पास बनके तैयार हो जाएगा। तो ये आपके पास है कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट, यानी कि कॉर्नर बन रहा है यहाँ पर, और ब्रिडल मतलब कि तीन तीन पार्ट करके आप इस प्रकार से इनको जो है जोड़ रहे हैं, जॉइंट बना रहे हैं। तो ब्रिडल जॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके पास टी जॉइंट। टी जॉइंट में हम क्या करते हैं, देखिए एक पीस लिया हमने, एक पीस की जो है हमने जो एंड पे कट लगाया, दूसरे पे हमने जो है सेंटर में कट लगाया, इस प्रकार से इसको फिट कर देते हैं, जो होगा आपके पास टी जॉइंट। अब आपके घर में जितने भी फर्नीचर है आप उसमें जो है जॉइंट को आप आसानी से देख सकते हैं। जितने भी डोर्स बने हुए हैं, फर्नीचर्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, खिड़कियां हैं, तो इसमें आप आसानी से इन जॉइंट्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर।